के तीर्थराज प्रयाग में बहुत बड़ा सत्र था और सत्र में हर व्यक्ति को 20 से 25 मिनट अपनी बात को कहना था। तो जब नारद जी का नंबर आया तो उन्होंने ब्रह्म सत्र में श्री अम्बरीश जी की प्रशंसा करनी आरंभ की। उन्होंने ब्रह्म सत्र में किसी को नमस्कार नहीं किया, किसी ऋषि मुनि इत्यादि को कुछ नहीं बोले और बस शुरू किया कि राजा अम्बरीश धरती पर एक ऐसा राजा है जो भगवान विष्णु को इस प्रकार से अपनाए हैं कि कोई नहीं अपना सकता। उस इंसान ने राजगद्दी त्याग दी है और दिन भर वो भगवान की सेवा में रत रहता है, लेकिन साथ में यह भी कह रहे थे कि वो राजकाज से ऐसे विमुख नहीं है, सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे हमारे देश में एक नालायक राजा हुआ है अशोक, जिसने पूरे भारत को कायरता की चादर से उड़ा दिया था, ऐसा महाराज अम्बरीश ने नहीं किया। महाराज अम्बरीश भक्ति कर रहे हैं लेकिन कायरतापूर्ण नहीं कर रहे हैं, जो भक्ति का विधान है उसके हिसाब से कर रहे हैं। नारद जी जब उनकी प्रशंसा करने लगे तो वो उठ के चले गए। दुर्वासा जी को असहाय हुआ, उन्होंने विचार किया कि ब्रह्म सत्र में राजाओं की और उसकी भक्ति की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इनका शिष्य है इसलिए उनकी बातें कर रहा है। तो उठ के चले गए अन्यंत्र। लेकिन वो जिस भी आश्रम में जाएं, अनेक जगह ब्रह्म सत्र हो रहे थे, पूरे भारत में, पूरे आर्यव्रत में ब्रह्म सत्र हो रहे थे और हर ब्रह्म सत्र में यही चर्चा चल रही थी कि महाराज अम्बरीश की भक्ति बहुत बड़ी है। उनके कान पक गए। वास्तव में महर्षि दुर्वासा भक्ति के बड़े प्रशंसक हैं, चाहते हैं। उनके मन में ये चटपटी लगी कि हम भी देख के आए, महाराज अम्बरीश की भक्ति इस प्रकार से चहुओर फैली है, लोग उनकी भगवान की चर्चा नहीं कर रहे, उनकी चर्चा कर रहे। तो उन देखने चले गए। लेकिन जब देखने गए तो यहां भी उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा लगा और महाराज अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और 2 घड़ी रह गए थे केवल पारायण विधि के, एकादशी के, और वो स्नान में चले गए। वहां थोड़ा विलंब हुआ और घटना ऐसे घटी कि राजा ने जल पी लिया। राजा ने जल पिया जबकि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ निमंत्रण पर थे अम्बरीश जी के खुद के। राजा को जल नहीं पीना चाहिए था। राजा को जल इसलिए नहीं पीना चाहिए था, जब एक ब्राह्मण को तुमने निमंत्रण दिया है, ब्राह्मण स्नान ध्यान संध्या में गए हैं, तो तुम्हें जल नहीं पीना है। लेकिन जब जल पी लिए हैं तो दुर्वासा जी कोई ऐसे नहीं थे। उन्होंने तत्काल अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि राजा ने पारायण कर लिया, अर्थात वो सारी सामग्री झूठी हो गई है, अब मैं उसे नहीं खा पाऊंगा। राजा को दोष लगेगा, क्योंकि झूठी सामग्री ऋषियों को और संतों को, ब्राह्मणों को खिलाना बड़ा अपराध है। देवी देवताओं के भोग को भी नहीं खिलाना चाहिए ऋषि और सन्यासियों को। लोग मेरे पास भाजी लेके आते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गाय को डालना पड़ता है। झूठी रसोई सन्यासी खाए, उसकी सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका तप नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा जी, मैंने जैसे कहा कल बिंदा के मैं दूसरे तरह से इस कथा को उपस्थित करूंगा। दुर्वासा जी रुद्र के अवतार हैं, वो जानते हैं अगर मैंने राजा का जूठा खाया तो गलत होगा, इसका तप खराब होगा। अपने प्राणों को संकट में डालने के लिए, भक्ति को इतने बड़े पैमाने पर, अम्बरीश जी की भक्ति को इतने बड़े त्रिलोक में प्रकाशित करने के लिए महर्षि दुर्वासा ने अपने प्राणों को संकट में डाला। अगर दुर्वासा जी का वो चैप्टर ना होता तो अम्बरीश जी की भक्ति को संसार में कोई नहीं जान पाता। है ना, दुर्वासा जी के कारण ही जान पाए। लेकिन यहां एक और भी बात है। जब हम कोई अनुष्ठान सकाम स्तर से करते हैं
तो जब हमारे कोई सकाम गुरु होते हैं, हमारे स्मार्थ गुरु होते हैं, गुरु वशिष्ठ स्मार्थ हैं, उन्होंने राजा से कहा तुम्हारा 1 साल की मेहनत खराब जाएगी, तुम जल्दी से जल पी लो। लेकिन राजा अगर मोक्ष की कामना के हेतु भजन नहीं कर रहा होता तो कहता महाराज अगले साल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पहले जो ब्राह्मण साक्षात हरि हैं, हरि स्वरूप हैं, मुझे उनका यजन करना है। राजा यहां चूक कर गया, अमरीश जी चूक कर गए। इसलिए परम पूज्य प्रातःमणि डोंगरे जी महाराज कहा करते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो उसमें कोई हेतु ना हो और उसमें कोई जरा सी भी कामना का तड़का ना हो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका कुछ होगा ही नहीं। भगवान कंफ्यूज होंगे कि यार चाहते क्या हैं आप, लेकिन जरा सा भी आप कुछ करेंगे। देखिए, क्षमा चाहूंगा, गाय की सेवा, बिगड़े की सेवा, शिवजी पे जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी का प्रक्षालन करना, आदि आदि आदि, अगर इनमें जरा सा भी ये भावना है कि सूर्य मुझे आरोग्य देंगे, तो मैंने ऐसे बहुत से सूर्य उपासकों को देखा है जो कि क्षय रोग से ग्रस्त हैं। अगर मैं यही उपासना करूं माँ भगवती की कि वो मुझे धन देंगी, तो मैंने बहुत सारे लक्ष्मी उपासकों को देखा है जिन्हें भिक्षा भी लोग देने में कतराते हैं, है ना। अध्यात्म का ये स्वरूप है ही नहीं। बस मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है, मेरी माँ भगवती है, बात खत्म। उनकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मनुष्य नर्तन मिला है भगवान के एड्रेस के लिए, ना कि इस बकवास के लिए। हालांकि शुरू में हम सभी जितने भी लोग भजन में लगते हैं, हम सभी इसी सब बकवास को लेकर लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बोध होता जाता है ये बकवास हमारे शरीर से हटती जाती है और हम समझ जाते हैं कि यार हमको भजन ही करना चाहिए, बाकी लफड़ में नहीं पड़ना चाहिए। बोलो, अमरीश जी से इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं, दिन रात भक्ति कर रहे हैं, लेकिन चूक हो गई। और चूक हो गई संगत के कारण, चूक हो गई वो जो सकाम कर्म के जो पूरा एक संगत है उसके कारण। सारे ब्राह्मणों ने कहा अरे महाराज जल है भी और अन्न और नहीं भी है, आप पी लो। अमरीश जी की भक्ति में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, उन्हें उस व्रत। और देखिए स्थिति क्या है, सकाम कर्मी आगे चल के बहुत पछताता है। 1 साल तक महाराज दुर्वासा पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करते रहे, तब तक महाराज अमरीश ने अपने जीवन को और उनकी रानी ने अपने जीवन को केवल जल पी करके ही धारण किया, अन्न नहीं खाया। अरे जब तुम्हें ऐसे ही करना था तो थोड़ी देर रुक जाते भाई, अगले साल को भी जब व्रत ही करना था और वो भी केवल पानी से, तो क्या दिक्कत थी भाई, कम से कम फल फूल तो मिलते। एक ब्राह्मण को भी इतना बड़ा त्रिलोकी में परिक्रमा करा दिया। एक बात और है, जब चक्र जी श्री दुर्वासा जी के पीछे भागे, उन्हें जलाने के लिए ताप दे रहे थे, तो सभी दिशाओं में महर्षि दुर्वासा भाग रहे थे। बड़े बड़े लोकपालों के पास गए, शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। चक्र का असह तेज बढ़ता ही जा रहा था। ऋषि लगातार जल के चूना जैसे हो रहे थे। पत्थर जब जलता है तो चूना बन जाता है बहुत गहरे ताप से। लास्ट में वह भगवान के पास गए और उन्होंने कहा शरण, भगवान से उन्होंने 3 बातें कही अपने लिए। हे प्रभु, ये चक्र मुझे जला रहे हैं और आपका नाम लेने से बड़े बड़े पाप भस्म हो जाते हैं, और मैं आपका नाम ले रहा हूं लेकिन ये पाप भस्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप आश्चर्य करेंगे, भगवान के भक्तों के चरणों में जो अपराध होता है उससे नाम महाराज भी नहीं उबार सकते। नाम महाराज में ताकत नहीं है कि आपको उबार लें, ये निश्चित बात है। तो भगवान
से उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम ले रहा हूं, शरणागत रक्षक हैं आप, अति भक्त आर्तिक हैं आप, और आप ब्राह्मण देव हैं। 3 बातें कही। आप ब्राह्मण देव हैं और जो आर्त व्यक्ति है उसके रक्षक हैं, और हे प्रभु आप शरणागत, जब कोई व्यक्ति आपको शरण लेता है आपकी, तो आप एकदम उसको अपनाते हैं। आपने सबको अपनाया। आप 4 चीजें एक साथ हैं, आप मुझे अपनाइए। अब पता है भगवान क्या कर रहे थे? जिस समय श्री दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए तो श्री लक्ष्मी जी के साथ, मां भगवती के साथ दोनों पति पत्नी बैठ करके अपने अन्य पार्षदों के साथ अमरीश जी की कथा का वर्णन कर रहे थे। और इतने डूबे हुए थे अमरीश जी में, इतने डूबे हुए थे मां भगवती और अन्य पार्षद कि उनके आंखों से आंसू ढलक रहे थे। और स्थिति ये बनी, जब 4 चीजें एक साथ उन्होंने कही तो भगवान ने, एक तो उनकी आंख मुंदी हुई थी, और आंख मुंदी हुई थी तो कथा में ऐसे डूबे थे जैसे उनके कान भी मुंदे हुए हों, और उन्होंने दुर्वासा जी की सुनी नहीं कोई बात। ब्रह्म ऋषि दुर्वासा ने उन्हें उलाहना दिया, सरकार आप 4 चीजों को तुरंत मानते हैं, आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? मैं निश्चित आपके भक्त के चरणों में अपराध किया हूं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, बहुत देर बाद सूध आई भगवान को। भगवान ने कहा कि हे मुनि, तुमने जो 3 बातें कही हैं, वह 3 बातें एक चीज से कट गई हैं। अमरीश की भक्त वत्सलता इतनी बड़ी है कि हे मुनि, शरणागत रक्षक, भक्त आरती नाशक और ब्राह्मण देव, ये तीनों चीजें भक्त वत्सलता के गुण के आगे गौड़ हो गई हैं। हे ब्राह्मण, उस भक्त ने मुझे अपने वश में कर लिया है। देखिए, एक बात यहां पर कहूंगा इस श्लोक में, आपकी भक्ति, आपका तप, आपका ब्राह्मणपना, आपका भक्तपना, यहां तक कि आपका दुखपना, अगर दूसरे को दुख देने के लिए है तो भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। दुख पाने से तात्पर्य क्या है? कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि इसको दुख कैसे मिले, इसलिए मैं दुखी हूं। बिंदा मैंने गलत कहा? इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसको सुख क्यों मिल रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो दूसरे के सुख में मेरे को दुख फील हो रहा है, मेरा तप दूसरे को दुख देने के लिए है, मेरी तपस्या दूसरे को दुख देने के लिए। मैंने जो ब्रह्मचर्य स्थापित किया है, उस ब्रह्मचर्य से मैं अन्य ऋषि मुनियों के समूहों में जाकर के उनको हीन भावना से भरूंगा, अरे तुम्हारे चेहरों पे तेज क्यों नहीं है, देखो ना मेरे चेहरे पे तेज। तो ये सब जो उदंडताएं हैं भक्ति की, भगवान को प्रिय नहीं है। ये उदंडताएं प्रिय नहीं है। और जब भक्ति में उदंडताएं होती हैं, तप में उदंडताएं होती हैं, ब्रह्मचर्य में उदंडताएं होती हैं, सती तत्व में उदंडताएं होती हैं। कोई सती स्त्री है, बड़ी सती है, उसको सबसे चिड़ी है, तो ये उदंडताएं भगवान को अप्रिय हैं। भगवान बिल्कुल क्या है कि आप भक्त वत्सल, आप जो भक्त वत्सल स्थिति है, जो सेक्शन है, उससे आप हट जाते हैं। भगवान आपकी सहायता नहीं करते। एक बात जो देखने की है वो बहुत विशेष है। महर्षि दुर्वासा शिव अवतार हैं। महर्षि दुर्वासा शिव के अवतार हैं, इसलिए अकारण जहां तहां क्रोध उनको आ जाता है, क्योंकि रुद्र है। एक बात, क्योंकि रुद्र अवतार में स्वाभाविक ही तेज तलब होता ही है, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा नहीं करते, क्योंकि रुद्र अवतार जो ठहरे।
और उन्हें बड़ा मान करके दंड देते हैं, क्योंकि सारे गुरुजन जितने भी हैं वो अपने शिष्यों को क्षमा करते हैं। यूं मान के चलो ये रुद्र अवतार दुर्वासा जी का हुआ ही इसलिए है कि सारे गुरुओं के जो उनके शिष्यों को जो दंड देने का विधान है वो मानो भगवान ने दुर्वासा जी को दे दिया है। दुर्वासा जी का इतना आतंक है पूरी धरती पर, मारे इनके डर से संसारी लोग इनके पास नहीं जाते हैं। कारण एक ये भी है, अगर आप बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं और पग पग पर आप अपने शिष्यों को दंड देने का विधान रचते रहते हैं तो प्रपंच आपके पास नहीं जाएगा, आप लोग डरेंगे। अब विचार कीजिए, मेरे आश्रम में कितने लोग आते हैं, मेरे खुद के शिष्य वहीं ऊपर तिराहे से प्रणाम करके ऐसे निकल जाते हैं, कहते भाई उधर नहीं जाना है। किसी भी प्रकार का प्रपंच विधान नहीं कर सकता अगर आप झूठे क्रोध के आवेश में आप रहते हो तो आप भजन कर लेंगे। जैसे साज अमंगल मंगल राशि, क्योंकि जैसे भगवान शिव के लिए कहा गया है कि वो तो मंगल राशि है लेकिन जो उनके साथ समान है वो अमंगल है, तो इस तरह का अगर विधान कोई महात्मा अपने जीवन में सजा के रखता है तो प्रपंच उसके जीवन में नहीं आ पाता। यह तो मेरा भी अनुभव है। लेकिन मुनि की आंतरिक निष्ठा भक्ति में है, यह बात तो पक्की है। महाराज अम्बरीश की भक्ति को उन्होंने इस प्रकार से प्रकाशित किया, संसार में कोई नहीं कर सकता था। नारद जी कह जरूर रहे थे लेकिन अम्बरीश जी की भक्ति को वो प्रकाशित नहीं कर पा रहे थे। प्रकाशित कब होता है, जब हम उससे कुछ अटैच होते, कुछ करते हैं। और सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को लगाना पड़ता, खपाना पड़ता है। भगवान ने टका सा जवाब दे दिया कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। अहम भक्त पराधीनो हस्याव तत्र इव दुजा। दुर्वासा जी ने कहा महाराज आप मुझे बचा क्यों नहीं सकते। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, कांतम प्राणा अधिका शाश्वन ही कोपी तदो अधिका भक्तान दृष्टि स्वयं साचेत पूर्ण तजति ताम विभुम। देखो पंडित जी एक बात समझ लो, भगवान तो गृहस्थी हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। देखो पंडित जी एक बात समझ लो, ये जो हमारी पत्नी बैठी है ना, घरवाली हमारे बराबर में, जिनके साथ हम बहुत अच्छे से वार्ता करते हैं, बहुत हमारी प्राणों से ज्यादा प्रिय है ये। तो दुर्वासा जी को लगा कि शायद मेरी हेल्प अब करने वाले हैं, लेकिन जब ये बात कही कांतम प्राणाधिका शाश्वन ही कोपी ततो अधिका। पंडित जी अगर मेरी यह निष्पाप पत्नी भी मेरे भक्तों से द्वेष करेगी तो मैं इसको तत्काल छोड़ दूंगा। और देखो पंडित जी आपने हमारे निरपराध राजा को बिना कारण के पंडित जी आपने उसको कष्ट दे दिया। मतलब पहली बात तो ये पंडित जी आपको कष्ट ही नहीं देना था, और कष्ट चलो दे दिया तो आप चले जाते, आप तो मारने लगे। तो पंडित जी ये तो गलत बात है। पंडित जी यहां कहां तक आपसे कहूं कि मुझे मेरे भक्तों के आगे अपना शरीर भी प्रिय नहीं है। अब भगवान ने जब ये बात कही तो इसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा मुझे मेरा शरीर भी प्रिय नहीं है, क्योंकि भगवान चतुर स्वरूप में रहते हैं, भगवान कृष्ण स्वरूप में रखते हैं, भगवान राम स्वरूप में रहते हैं। लेकिन अपने भक्तों को बचाने के हेतु, अपने भक्तों की जो शरणागति है उसको सिद्ध करने हेतु भगवान पता क्या करते हैं, अपने उस देह को भी वो भुला करके कभी सूकर बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी आधे पशु और आधे नर बन जाते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ बन जाते हैं।
कभी सामल सा बन जाते हैं, कभी ऐसे लगते हैं बड़े व्यभिचारी हैं, कभी ऐसे लगते हैं बड़े हिंसक हैं। ये भगवान की अदा है। भगवान ने कहा मुझे मेरा शरीर भी प्रिय नहीं मेरे भक्तों के आगे। इसकी ये व्याख्या है। शरीर प्रिय नहीं से तात्पर्य क्या है? आप जरा विचार करो, क्या किसी सुअर को आप अपने गले से लगा सकते हो? जो मेहतर लोग सुअर का मांस खाते हैं वो भी शायद उसे चूमेंगे नहीं, क्योंकि वो गंदी जगह पे रहता है। हाँ या ना? और भगवान जब माता धरती का उद्धार करने के लिए आए तो भगवान सूकर बन गए। सूकर की स्थिति यह है कि वो बिल्कुल रसातल में जहां पूरी धरती का गंध पड़ा था, उस गंध से भगवती पृथ्वी को निकाल के लाए। तो भगवान को अपना देह प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के सुख साधन के लिए, भक्तों के प्रेम के कारण वो अपने शरीर को भी नहीं चाहते हैं। जरा विचार करो, कोई आदमी जब उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया तो श्री किशोरी जी अर्थात उनकी जो पत्नी माँ भगवती लक्ष्मी उनको प्रेम कर सकती थी क्या? लक्ष्मी इतनी सकोमल है, क्या किसी शेर के मुख वाले व्यक्ति से वो प्रेम करेंगी? लक्ष्मी जी परेशान रहती हैं उस आदमी से, उस व्यक्ति से, उस पुराण पुरुष से। ये व्यक्ति ऐसे ऐसे रूप लेता रहता है, फिर भी मुझे तो इसी से प्यार करना है, ये तो मुझसे करता नहीं है। लक्ष्मी जी सूकर के साथ भी रहती है। आप जब सूकर भगवान, आप सूकर बहरा के साथ लक्ष्मी को देखेंगे, आप मत्स्य के साथ लक्ष्मी को देखेंगे, आप नरसिंह लक्ष्मी देखेंगे। बस एक अवतार अगर बसते हैं तो बामन देवी हैं, क्योंकि बामन देव बहुत छोटे हैं। तो माँ भगवती बड़ी कसमसाई रहती है कि ये पंडित मेरे अंडर में कैसे नहीं आया क्योंकि ब्राह्मण छोटे से बालक हैं। बामन देव 8 वर्ष की आयु के उलय में आए हैं और इतने ही रहे हैं वो। तो वहां लक्ष्मी जी का जोड़ा नहीं है। इसलिए दुर्वासा जी से कहा भगवान ने कि हे ब्राह्मण, जो घरवाली मेरे साथ है मैं इसको भी प्रेम नहीं करता हूं, इसकी तो छोड़ो, मैं अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करता हूं। आपने भक्तों के प्रति कुछ थोड़ा सा किया है। बाकी कथा को हम अमरीश जी के कल को गान करेंगे। जय श्री राधे।